चीनी में ये एक चीज़ मिलाकर लगा लें, हर जगह के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना कारआमद तरीका है कि छोटे से छोटा बाल भी मिनटों में साफ कर देगा। ना ही आपको बार बार महंगी हेयर रिमूवल क्रीम्स खरीदनी पड़ेंगी और ना ही आपको वैक्स के लिए पार्लर जाना पड़ेगा। घर पर ही किचन की चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर आज की ये रेमेडी तैयार करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। तो ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, इसको लगाने के बाद ना सिर्फ आपके नापसंदीदा बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि स्किन सॉफ्ट, नरम मुलायम और ब्राइट होगी। जी हाँ, इससे रंग भी बहुत ज़्यादा फेयर होगा, क्योंकि इसको हम एक कुदरती ब्लीच यानी कि बेसन के साथ तैयार कर रहे हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। तो एक बड़ा चमचा इसके अंदर बेसन का जाएगा। 2 चुटकी के बराबर हल्दी को ऐड कीजिएगा। ये हमारा स्किन टाइटनिंग पाउडर है। हाफ इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके रेशे शामिल नहीं करने हैं, इसलिए छन्नी के साथ छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपके हाथ, पाँव और चेहरे पर मोटे बाल आते हैं और रिमूव करने के बाद फ़ौरन ही निकाल आते हैं, तो इस तरीके से बालों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्किन एकदम प्लेन हो जाएगी, क्योंकि ये जड़ों को कमज़ोर कर देगा। तो थोड़े से रोज़ वाटर या फिर पीने वाले पानी के साथ इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, डायरेक्ट बहुत सारा इसमें नहीं डालना है, क्योंकि इसको हमने अभी यहाँ पर गाढ़ा सा रखना है। उसके बाद थोड़ा सा पीने वाला पानी लेके एक सॉस पैन में डालना है और उसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 चमचा शुगर यानी कि चीनी का। अच्छा, तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है, रेशो है, वो आप डबल भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो ज़रा ख्याल रखते हुए शुगर को हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाए, और जब हम फिंगर में लेकर इसको चेक करें तो थोड़ा स्टिकी सा हो, यानी फिंगर जो है आपस में चिपक रहे हों। लो फ्लेम पर पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पर ही काम मत कीजिएगा, वरना एकदम से सारी शुगर जो है वो जल जाएगी। यहाँ पर देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, थिक सा ये हो गया है ना। तो बस यहाँ पर ये तैयार है और ये गरम गरम ही हम अपने पेस्ट में शामिल कर देंगे। शामिल करने के फ़ौरन बाद क्या करना होगा, इसकी मिक्सिंग करनी होगी, इसको छोड़ना नहीं होगा, वरना भी ये हार्डनेस की तरफ चला जाएगा। अच्छा, मिक्सिंग करने के टाइम पर अगर आपको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रनी और पतला सा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि इसके अंदर आधा चमचा बेसन का मज़ीद शामिल कर देना है। और अगर आप इसको बेसन के साथ तैयार नहीं करना चाहते, तो घर में जो नॉर्मली आटा होता है रोटी पकाने वाला, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर स्किन टाइटनिंग पाउडर मैंने शामिल किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बाल साफ़ करने की वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होकर क्लोज़ हो जाएंगे और स्किन टाइट और ब्राइट हो जाएगी। तो ये जो फिटकरी का पाउडर है ना, ये सिर्फ 2 से 3 चुटकी ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे से हेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस पेस्ट को लगाने का तरीका क्या है कि जहाँ पर भी आपके हेयर्स है ना, बस उसी डायरेक्शन में आपने इसको लगाना है। ब्रश से लगा लें या फिर हाथ से भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम बालों को इससे कोटेड कर देना है। एक कोट लगाने के बाद दूसरा कोट लगाकर इसको ड्राई होने देना है। चूँकि मेरे पास टाइम कम है, वीडियो शूट करनी है, रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाने हैं, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है। लेकिन इस रेमेडी के बेस्ट रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको बिल्कुल ड्राई होने दें। जब भी ये बालों की जड़ों को कमज़ोर करेगा और सारे बालों को खींचकर बाहर निकालेगा। जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा, आपको लगेगा ये सूख गया है, फिंगर लगाकर चेक करेंगे तो फिंगर पर नहीं आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है, चावल का ले लीजिए या फिर नॉर्मल आटा जो घर में होता है वो ले लीजिए, और उसको पहले इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करने के बाद बालों की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में आपने खींचते हुए इस पेस्ट को उतारना है। अच्छी तरह से मसाज करके, रब करके पूरा पेस्ट उतरेगा। नॉर्मली मत उतारिएगा, ना ही इसको पानी से साफ कीजिएगा, बस इसको अच्छी तरह से मसाज करके और ऊपर की तरफ खींचते हुए उतारिएगा। जिस जगह के भी बाल आपने रिमूव करने हैं, वहाँ पर आपने हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएंगी। एक टाइम पर बाल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आएंगे भी तो छोटे छोटे से सॉफ्ट से हेयर्स आएंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे, और स्किन भी आपकी ब्राइट रहेगी और पोर्स भी आपके टाइट रहेंगे, स्किन यंग नज़र आएगी। ये बालों को मुस्तकिल तौर पर जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत पावरफुल रेमेडी है। रेगुलर बेसिस पर इसको यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और किसी भी जगह के हेयर रिमूविंग के बाद आपने छोटा सा टोटका लाजमी इस्तेमाल करना है। फिटकरी का टुकड़ा लेके पानी के साथ गीला करके जहाँ के भी बाल साफ किए ना, बस वहाँ पर इसको रब कर देना है। इससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं वो लॉक हो जाएंगे और बालों की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो एक कदीम टोटका है जो इस जदीद दौर में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सेकंड हेयर रिमूविंग का जो तरीका आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मनी सेविंग है।
क्योंकि हेयर रिमूविंग क्रीम्स एक तो महंगी आती हैं, दूसरा इसका इस्तेमाल हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। मुस्तकिल इस्तेमाल से रंगत काली पड़ जाती है, स्किन एलर्जी हो सकती है और टाइम भी काफ़ी देना पड़ता है। और फिर ये कि इसको एक बार लगाने के बाद दोबारा खरीदना पड़ता है। तो अपनी स्किन और पॉकेट का ख्याल करें। मनी सेविंग हेयर रिमूविंग टूल्स मार्केट में आ चुके हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, जिनको आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम एप्लीकेटर या फिर टिंकल इस्तेमाल करते हैं तो उससे कट लग जाते हैं। असल में ये बहुत सॉफ्ट ब्लेड होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, इनसे कोई कट नहीं लगता, बस इसको यूज़ करने का तरीका होता है। जहाँ के भी आपने हेयर रिमूव करने हैं ना, वहाँ पर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उस जगह पर या तो एलोवेरा जेल लगाना है या फिर कोई भी सोप लेकर उसको थोड़ा सा गीला करके ना, जहाँ के भी आपने हेयर रिमूव करने हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा रब करना है। मकसद ये है कि जो हेयर्स है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ। सॉफ्ट होंगे तो ये एप्लीकेटर बहुत आसानी के साथ छोटे से छोटे बाल को भी ना जड़ से बाहर निकाल देगा। और इस एप्लीकेटर के जो ब्लेड हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इससे कोई कट नहीं लगता है। हाँ, आपने इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। पहले बालों को किसी भी चीज़ से ना सॉफ्ट कर लेना है। चाहे तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं, कोई लोशन भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक तो आप इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रीयूज़ करने का तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। दूसरा, इसके इस्तेमाल के बाद ना आपकी स्किन जो है वो काली नहीं पड़ती, रंगत ख़राब नहीं होती। उसके बाद जो बाल निकलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड और मोटे नहीं होते, सॉफ्ट सॉफ्ट से हेयर्स आते हैं। तो आज ही महंगी महंगी हेयर रिमूविंग क्रीम्स को कर दें बाय बाय और इस सस्ते से एप्लीकेटर को घर में ले आएँ। ये बहुत बजट फ्रेंडली होता है, आपकी अच्छी खासी मनी सेविंग करवा देगा और इसके बाद आपने लाजमी फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब बात कर लेते हैं फेशियल हेयर्स की, जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जिसके लिए अक्सर हम थ्रेडिंग करवाते हैं। अगर हमें अपने चेहरे के बाल साफ़ करने हैं तो हम वैक्सिंग करवाते हैं, जो बहुत तकलीफ देह अमल होता है। दूसरा क्या होता है, वैक्सिंग करवाने से ना हमारे फेस के जो पोर्स होते हैं वो ओपन लार्ज पोर्स में बदल जाते हैं, फिर वो किसी चीज़ से मिनिमाइज़ नहीं होते। तो अपर लिप्स के लिए या फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए आपको थ्रेडिंग या वैक्सिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉडर्न सा टूल आ चुका है, जिसका एनी टाइम आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में होना लाजमी है, क्योंकि जहाँ आपको नन्हा सा बेबी हेयर नज़र आया वहीं ये झट से उसको रिमूव कर देगा। इसको यूज़ करने से पहले आपने फेस के ऊपर या तो वैसलीन लगानी है या फिर एलोवेरा जेल लगा लेना है। डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है और इसको बहुत सॉफ्टली यूज़ करना है। देखिए, फेस की जो स्किन होती है वो ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है, तो तसल्ली के साथ आराम से काम कीजिएगा। जो बेबी हेयर आपको फेस पे नज़र भी नहीं आ रहा होता ना, ये उसको भी बाहर लेकर आ जाएगा और इसके इस्तेमाल से आपके जो बाल हैं वो मोटे भी नहीं आएंगे, स्किन एकदम प्लेन हो जाएगी और कलर भी ब्राइट रहेगा। और दूसरा, आपने यूज़ करने के बाद पूरे फेस के ऊपर फिटकरी का इस्तेमाल लाजमी करना है। रोज़ वाटर में थोड़ा सा डिप करके फेस पे एक बार रब कर लीजिएगा और नेचुरल हवा में उसे ड्राई होने दीजिएगा। अब बात आती है इन टूल्स को रीयूज़ करने की। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले तो इसमें जितने भी हेयर्स लगे हुए हैं उन्हें टिश्यू की हेल्प से ना अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि गर्म पानी लेना है और जितने भी आपने टूल्स यूज़ किए हैं हेयर रिमूव करने के लिए, उनको उसमें डिप करके रख देना है। इनके जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे डेटॉल या फिर बेकिंग सोडा। दोनों जर्म्स किलर होते हैं, जो आपके पास हो वो आप इसके अंदर डालकर इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अच्छे से इनको पानी से निकाल कर किसी कपड़े से या टिश्यू टॉवल से ड्राई करके रखेंगे। गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ये जो टिंकल का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है, जो आपको 120 से 130 की रेंज में मिल जाता है। और एप्लीकेटर का जो सेट है वो 6 आपको मिल जाते हैं 150 की रेंज में। तो गैर ज़रूरी बाल परमानेंटली ख़त्म करने के लिए आपने इन एप्लीकेटर्स के साथ फर्स्ट रेमेडी का इस्तेमाल लाजमी करते रहना है। किचन की चीज़ों से ही बन जाएगा, हेयर रिमूविंग क्रीम का खर्चा भी बच जाएगा और बालों की ग्रोथ को बहुत लंबे अरसे तक के लिए रोक भी लेगा। तो उसको बनाने के लिए आपने 2 चमचे भरकर चीनी के लेने हैं और हाफ लेमन का जूस उसमें शामिल करके उसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है। पानी इसके अंदर पीने वाला डालना है और इतना पानी जाएगा कि उसमें जो चीनी है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। साथ में आपने जो है 1 चुटकी इसमें हल्दी का डाल देना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसको लो फ्लेम पर आपने पकाने के लिए रख देना है। जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो बड़ी कमाल की होगी। 1 मिनट में और एक ही बार में जड़ों से सारे बालों को खींच कर लेकर आ जाएगा। तो आपने इसको लो फ्लेम पर बनाना है और जब इसके अंदर का पानी ख़त्म हो जाए, इसके अंदर एक तार सा आने लगे, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। थोड़ा सा इसको गर्म इस्तेमाल करेंगे
फिंगर पर चेक कर लीजिएगा, इसका जेल सा बनेगा, स्टिकी सा हो जाएगा तो समझिए ये बिल्कुल रेडी है। और इसको यूज़ करने के लिए हम आटे वाले पेपर का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी आपने हार्ड पेपर लेना है। ये बिल्कुल मनी सेविंग तरीका है। अच्छी बात है कि इसके इस्तेमाल से जगह काली नहीं पड़ेगी, डेड स्किन सेल्स सारे रिमूव हो जाएंगे। और जब आप इस तरीके से बालों को रिमूव करेंगे ना तो बहुत लंबे टाइम तक के लिए बालों से आपकी जान छूट जाएगी। लगाने का तरीका क्या है कि बालों की डायरेक्शन में आपने इसको वैक्स की तरह अप्लाई करना है और पेपर उसके ऊपर रख के अच्छे से इसको प्रेस करके और फिर बालों की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें आपने पेपर को खींच लेना है। सारे बाल एक ही बार में बाहर आ जाएंगे। यहाँ लाइव आप खुद देख सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि बाल बहुत देर से और कम निकलें तो हेयर रिमूविंग के बाद लाजमी फिटकरी को पानी के साथ गीला करके एक बार रब कर लें। तो इसमें से कौन सा तरीका आप यूज़ करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। दो छोटू मोटू से लाइक सब्सक्राइब के बटन है उन्हें प्रेस करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।